एज यू ऑल नो हमने स्टार्ट किया था हमारा बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ नॉन एज कार्बोहाइड्रेट्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स खुद तो नॉन लिविंग सब्सटेंसेज होते हैं, लाइफलेस सब्सटेंसेज होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बट दे हेल्प इन द growth, in the maintenance, in the existence of the living bodies or the living beings. So they are the biomolecules. Our first topic is carbohydrates. As we all know, carbohydrates actually are made up of hydrates of carbon. Hydrates of carbon means CxH2O. Okay, and their main sources are like sugar. So the Greek term of sugar is saccharin. So the carbohydrates are also known as saccharides. ठीक है, हमने आपको क्लासीफाई भी किया था इस चीज़ को लेकर के, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन भी की दी थी। क्या कहा था हमने? कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजेस और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस। इफ it is in ketonic form, then ketonic group must be present at the second position. If it is in the aldehydic form, then the aldehydic group must be present on the first carbon. Okay, this is the ketone, this is an aldehydic group, ketose, aldose, polyhydroxy, and the other carbon atoms carry OH groups. So the polyhydroxy aldoses और polyhydroxy ketoses are the carbohydrates. ठीक है, उसके बाद हमने क्या था इनका क्लासिफिकेशन। दे आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड and the polysaccharides. Monosaccharides are those in which the number of carbon atom is 3 to 7, oligo in which 8 to 100 and poly more than 100 carbon atoms are there. ठीक है, अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करके हमें कोई फर्दर स्मॉलर मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं देगा। ओलिगो को हम डिसोसिएट करते हैं तो इट विल गिव मोनो, और पॉली को हम डिसोसिएट करते हैं तो ये बहुत सारे हमें क्या देंगे? मोनो देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हमने एग्जाम्पल्स भी कल आपको बताए थे सेक्राइड्स में। अब की बार हमारे कोर्स से कुछ पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है ओलिगो और पॉली का। मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट है हमारे कोर्स में, लेकिन ओलिगो और पॉली जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैंने आपको कल एक और भी टर्म बताई थी, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये एक्चुअली में जो टर्म्स हैं ये हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से जब हम इनके स्ट्रक्चर्स को रीड करेंगे। तो अभी मैं इतना ही बताना चाहूंगी, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग है, ओलिगो सारे के सारे रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, और पॉली सारे के सारे पॉली जो है नॉन रिड्यूसिंग है प्लस सुक्रोज। ठीक है, तो क्वेश्चन भी सुक्रोज के ऊपर ही आता है मेनली कि व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक हमने कल किया था और हमने मोनोसेक्राइड का फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आपको बताया था अगर हमसे कोई कहता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट तो कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स, तो 3 कार्बन एटम्स लेते तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ कीटोन और इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। तो हमारे पास ये जो है हम कह सकती हूँ कीटोन है तो हम कह देंगे कीटो, और 3 कार्बन है तो ट्रायोज, ओज टर्म यूज फॉर शुगर, कीटो ट्रायोज। सिमिलरली एल्डो ट्रायोज, एल्डो मीन्स एल्डिहाइड, ट्राई मीन्स 3 कार्बन, ओज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो एल्डो ट्रायोज। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद हम लेके चलते हैं आगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में उठाया था, इसका नाम दिया था हमने ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ, मैंने आपको बताया था जो ग्लूकोज होता है इट इज मेनली प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, स्पेशली इन द ग्रेप्स, सो इट इज नॉन एज ग्रेप शुगर। मोस्ट अबंडेंट शुगर है। किसी भी आप ओलिगो को तोड़ो, किसी पॉली को तोड़ो तो आपको ग्लूकोज तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट शुगर, सबसे ज्यादा मिलने वाला शुगर है ग्लूकोज, हैविंग फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, नेचर वाइज इट इज डेक्स्ट्रोएटरी। डेक्स्ट्रोएटरी होने की वजह से, ये डेक्स्ट्रोएटरी क्यों है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके स्ट्रक्चर में। डेक्स्ट्रोएटरी है, डेक्स्ट्रोएटरी मतलब कि डेक्स्ट्रो मतलब कि राइट, मीन्स रोटेशन टुवर्ड्स द राइट साइड, जिसका रोटेशन है वो राइट साइड में होगा। ठीक है, राइट साइड में होने की वजह से इसका जो नाम रखा गया है दैट इज डेक्सट्रोज।
इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया अगर हमें इसको प्रिपेयर करना हो तो वी कैन यूज ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। किसी भी ओलिगोसेक्राइड को आप ब्रेक डाउन करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी पॉलीसेक्राइड का आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम कर रहे हैं सबसे पहले कन्फर्मेटरी रिएक्शंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं। कन्फर्मेटरी रिएक्शंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कन्फर्मेटरी रिएक्शंस कर रहे हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर सारे के सारे कार्बन एक ही जगह लगाए हुए हैं एक लाइन में, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक होने का मतलब दिस इज एल्डो, 6 कार्बन मतलब हेक्स, शुगर है ये तो ओज, तो नाम हो गया इसका एल्डो हेक्सोज। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन वो पढ़ रहे हैं फॉर द स्ट्रेट चेन कि जो 6 कार्बन है दे मस्ट बी लाई इन द स्ट्रेट चेन, वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं उसके लिए। तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर रिएक्शन देंगे। अगर हमें ये बताना है कि जो 6 कार्बन एटम्स है दे मस्ट बी लाई इन द स्ट्रेट चेन, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्वेश्चन आता है कि आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो आपको यहाँ पर ना प्रोडक्ट्स थोड़ी याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे ग्लूकोज का। जैसे हम HI के साथ रिडक्शन कराएंगे तो जितने भी एल्डिहाइडिक और जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं दे आर रिड्यूस्ड एंड वी गेट ग्लूकोज कैन कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल हेक्सेन, मतलब कि CH3 CH2 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 CH3 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, प्लस वन मोर प्रोडक्ट दिस इज 2 आयोडोहेक्सेन। आप यहाँ पर पहले इनकी नेमिंग जरूर लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्शंस ऐसी हैं जो इसमें आपको ये बताना है कि सारे सब स्ट्रेट चेन में, तो वी कैन यूज नॉर्मल मीन्स ऑल इन द स्ट्रेट चेन। ठीक है, सो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, वी गेट नॉर्मल हेक्सेन एंड 2 आयोडोहेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन ये हो गया है 2 आयोडोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 2 आयोडो। क्लियर? For the straight chain glucose plus HI in the presence of red phosphorus we get normal hexane and 2 iodohexane. This normal product shows that all the 6 carbon atoms in glucose must be lie in the straight chain. This is the first reaction which can explain it, and some other reaction also there for the confirmatory reaction of this point, that is glucose again further reduction, but reduction occurs in the presence of sodium amalgam, amalgamated sodium है, इसके प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन कराएंगे। अब सोडियम अमलगम को आप किस तरीके से दिखा सकते हो, NaHG भी दिखा सकते हो, पेस्ट बना रखा है वाटर के अंदर। ठीक है, हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं। ये क्या कराता है, रिडक्शन करवाता है। मैं ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। कल मैंने आपको बताया भी था, एल्डिहाइडिक है नंबर 1 पोजीशन पे, फिर CHOH है 4 बार और फिर CH2OH है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो। तो होगा क्या, जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे ना तो जो इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसमें जो है 6 OH लगे होंगे। देखो यहाँ 4 ये हैं और एक ये 5 OH है। तो जैसे हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो एक ऐसा प्रोडक्ट आएगा जहां पर 6 OH है। देखो CHO खोल के दिखाते हैं। ठीक है, तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये क्या बन जाएगा, CH2OH 4 टाइम्स CH2OH। 6 OH हैं तो इसका मतलब 6 कार्बन पर ये प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स ये मतलब हमारे पास हेक्साहाइड्रिक मतलब कि 6 जो है अल्कोहल यहाँ पर लगे हुए हैं। इस प्रोडक्ट का नाम आपको याद रखते हो तो ठीक है ये, नहीं तो आपको नाम याद रखना है मेन तो सॉर्बिटॉल।
इस प्रोडक्ट का नाम है सॉर्बिटॉल। तो ये दो रिएक्शंस ऐसी जो ये कंफर्म करेंगी कि ग्लूकोज के अंदर जो है 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट चेन में। ये ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे, दोनों ही रिडक्शन की रिएक्शंस है, रिएजेंट अलग अलग है। अगर हम HI इन द रेड फॉस्फरस कराते हैं तो सारे H चेंज हो जाएंगे, सारे जो है फंक्शन हट करके सिंपल H में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल हेक्सेन प्लस 2 आयोडोहेक्सेन बनेगा। अगर हम रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहलिक ग्रुप एंड वी गेट द प्रोडक्ट सोर्बिटॉल। तो ये दो रिएक्शंस हैं जो कंफर्म कर रही हैं फॉर द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। नाउ फॉर द सेकेंड रिएक्शन, अब हम सेकेंड पॉइंट करने जा रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? कंफर्मेटरी रिएक्शन फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, कुछ भी हो सकता है, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब इसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उसके लिए। तो देखें जरा क्या हम कर सकते हैं। ये हमने एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में कर रखा है। मैं फंक्शनल ग्रुप लेके चलती हूँ, एक बार स्ट्रक्चर लिख ड्रॉ करा, CHOCH 4 CH2OH। हम CHO खोल के दिखा लेते हैं, जैसे भी दिखाना चाहो, ठीक है। हम इसका रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले HCN के साथ। आपको याद होगा हम HCN के साथ कैसे कराते हैं, प्लस माइनस अटैक करके दिखाना है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से अटैच कर देंगे। ये हो गया, ये बॉन्ड इधर गई तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। O के साथ क्या जुड़ जाएगा, प्लस वाला जुड़ेगा H, और ये CN जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस प्रोडक्ट इज, जैसे HCN से रिएक्शन कराते हैं वी गेट द प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन। ये तो हमने पढ़ा ही है। जब भी एल्डिहाइड कीटोन्स का हम HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़ी थी, आपको याद होगा एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में वही है। जैसे ही हमने एल्डिहाइड कीटोन्स को जो है रिएक्ट कराया HCN के साथ वी गेट द साइनोहाइड्रिन, ठीक है। वन मोर रिएक्शन, अगेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद, अब हम अमोनिया का डेरिवेटिव उठा लेते हैं, लाइक NH2OH, क्या नाम है इसका आपको याद होगा, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 मीन्स अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड वी गेट आपको याद होगा हाइड्रोक्सिल अमीन से जब हम रिएक्शन कराते हैं वी गेट द प्रोडक्ट ऑक्साइन। These are the nucleophilic reactions in which the aldehydic or the ketonic group both reacts with the HCN to form the cyanohydrin and reacts with the hydroxylamine to form the oxime. These two reactions suggest that there is a presence of either aldehydic or the ketonic group. ठीक है, क्लियर? दोनों की दोनों रिएक्शंस होती हैं, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं जिसमें ये कंफर्म करेंगे कि द ग्रुप इज एल्डिहाइडिक नॉट द कीटोन, इसका रिएक्शन कंफर्म करते हैं। तो ये भी हमने जो है पढ़ रखा है एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप नॉट द कीटोन। आपको याद होगा एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमने पढ़ा था जो एल्डिहाइड्स होते हैं देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H, while in the case of ketones there is a presence of R group, ठीक है। it is easy to oxidize this H and we get acid, carboxylic acid, but in case of ketones it is quite difficult to break this bond, so we have to use strong oxidizing agent, ठीक है। but in case of aldehyde both the strong as well as the weak oxidizing agents are used, ठीक है। so there is a detection of a chemical test in between the aldehydes and the ketones by the weak oxidizing agent. So here we use a weak oxidizing agent. हमें मालूम है कि aldehydes बहुत easily oxidize हो जाते हैं, strong से भी और weak से भी, लेकिन ketones का अगर oxidation कराना है तो strong से ही होगा,
ठीक है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों का इस्तेमाल करें। तो मैं देख रही हूँ वीक के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम हमारे ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे। वीक वाला अगर वो रिएक्शन देता है तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, अगर वो वीक वाले से रिएक्शन नहीं देता तो इसका मतलब वहां पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, खोल के दिखा लेते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं। जैसे हमने कराया तो जो CHO है एल्डिहाइडिक है, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये नहीं ऑक्सीडाइज होगा, सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है ये ऑक्सीडाइज होगा और ये COOH। ठीक है, आप इसको CHO को डायरेक्ट भी लिख सकते हो COOH, और ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू दिस एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस एसिड इज नॉन एज ग्लूकोनिक एसिड। जैसे हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है रिएक्शन दिया तो ये जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन देकर के ऑक्सीडाइज हो गया एंड इट विल फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड। इट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, नॉट द कीटोन। क्लियर हो गया यहां तक? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की प्रेजेंस है, 5 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, वो कंफर्म करते हैं। खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमें 5 OH ग्रुप है तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, असाइलेशन करा देते हैं। हम इसका करा देते हैं असाइलेशन। असाइलेशन कराने के लिए या तो आप यूज कर सकते हो एसिड क्लोराइड या आप यूज कर सकते हो एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड मतलब कि RCOCl, एसिड एनहाइड्राइड मतलब कि RCOOCOR। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे RCO ट्वाइस O, ये 2 बार है ये चीज ट्वाइस O, ऐसे भी करके आप इसको मेंशन कर सकते थे। तो जैसे हमने इसका कराया, R की जगह मैंने ग्रुप डाल दिया CH3, मैं दोनों के साथ करा देती हूँ। अगर C डालते हो CH3COCl। ठीक है, तो जो रिएक्शन है वो आपको कितनी बार लेनी पड़ेगी अगर हम कराते हैं तो ये जो है कितनी बार यूज में आया, 5 टाइम्स। इसका H, इसका Cl, इसके H, इसके Cl, तो कितनी बार निकल गया, 5 टाइम्स, 5 HCl निकल गया यहाँ से। ठीक है, अगर हम कराते हैं इसका एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो भी ऐसे ही होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, CHO CHO CH2O। ठीक है, और यहाँ क्या लग गया, HCl तो निकल गया तो यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो हो गया COCH3। कितनी बार है ये, 4 टाइम्स। नीचे भी COCH3। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ग्लूकोज। और 5 बार इसमें जो है ग्रुप जोड़ दिया है, तो पेंटा क्या ग्रुप जोड़ दिया है, CH3COOH एसिड, एसिटिक एसिड होता है तो इसको नाम हो गया एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ठीक है, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी कर सकते थे अगर हम कराते तो। वही ग्लूकोज हमने लिया है, मेंशन किया है ग्लूकोज। ठीक है, और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं 5 टाइम्स एसिड एनहाइड्राइड के साथ। ऐसे लिख लो इसको जरा, तो भी वही होगा, HCl निकले, H यहाँ से निकलेगा और ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, वही CHO CHO CH2O, क्या जुड़ जाएगा, COCH3, यहाँ से जुड़ जाएगा ये। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो ये एसाइलेशन जो है इसमें 5 टाइम्स हो रही है और ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन करके आ रहा है। तो ये रिएक्शंस हमें कंफर्म कर रही हैं कि यहाँ पर जो है 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो 5 OH ग्रुप है ये सारे के सारे एक जैसे नहीं है, इसमें कुछ ग्रुप्स तो कैसे अलग हैं, कुछ अलग हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था ये पहले बार
कि सारे तो CHOH ऐसे हैं, तो 4 तो इसमें कैसे हैं CHOH वाले हैं, और एक कैसा है CH2OH वाला है, जिसे हम दिखाते हैं ना इसके अंदर ऐसे दिखाते हैं। तो जो OH है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये तो कैसा होगा 2 डिग्री वाले हो गए। और जो लास्ट वाला है ये OH ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया 1 डिग्री वाला हो गया। तो इसमें जो बात है वो ये कि 4 तो सेकेंडरी और 1 प्राइमरी है। आउट ऑफ 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी या 1 डिग्री OH ग्रुप, ठीक है। जो 5 OH ग्रुप्स हैं उसमें एक जो है वो 1 डिग्री का है, ये कंफर्म करना है, और बाकी जो 4 हैं वो सारे के सारे कैसे हैं 2 डिग्री के हैं, ये कंफर्म करना है। और इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कराया। सिंपल हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो देखें क्या होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमने जो यूज किया वो लिया है हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो होगा क्या, ये CHO ये तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। ये जो हमारे पास ये 2 डिग्री वाले हैं ये एज इट इज पड़े रह जाएंगे। ये जो 1 डिग्री वाला है 1 डिग्री अल्कोहल पहले किस में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, बाद में किस में कन्वर्ट होगा एसिड में, तो वही है ये भी किसमें कन्वर्ट हो गया है एसिड में। और ये जो हमारे पास बन गया है, आपको मैंने पहले भी कराया था, याद हो, मैंने जब वीक के साथ कराया था तो मेरा प्रोडक्ट ये आ रहा था ग्लूकोनिक एसिड, जिसका नाम दिया था मैंने। वीक से कराते हो तो खाली एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, और स्ट्रॉन्ग से कराते हो तो CH2OH भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम कराते हैं तो ये तो हमारे पास था ग्लूकोनिक एसिड, ये हमारे पास था ग्लूकोज। जब हमने इनका ऑक्सीडेशन कराया तो हमारे पास जो बनकर के आया, ये क्या बनकर के आया, ये भी एसिड बनकर के आया, और इस एसिड का नाम है सैकरिक एसिड। ये रिएक्शन हमें ये कंफर्म करती है कि सिर्फ जो है 1 डिग्री वाला ही जो है ऑक्सीडाइज हो पाया, 2 डिग्री वाला नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब जो है बाकी सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो अलग टाइप के हैं, और एक ही ग्रुप ऐसा है जो चेन के आखिर में लगा हुआ है, बाकी इसलिए ये कैसा हो गया 1 डिग्री, बाकी सारे कैसे हैं 2 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है सारी की सारी जो है रिएक्शंस, कंफर्मेटरी रिएक्शंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमें मालूम चल गया इसके अंदर क्या क्या चीजें और कैसे कैसे हमें पता चली है। इसके बाद आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो हमने जो पता किया है उसके हिसाब से जो है ग्रुप नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक हो गया है, फिर CHOH है, और लास्ट में लगा हुआ है CH2OH, ठीक है। सब जगह क्या लगा हुआ है HOH। लेकिन जब हमने इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मैंने आपको बताया था एक और भी चीज, इसमें 4 कायरल कार्बन है। 4 कायरल कार्बन होने का मतलब कार्बन इसके अंदर 4 है, तो एक फॉर्मूला है जिसमें हम कहते हैं 2 raised to power n। 2 raised to power n का मतलब कायरल कार्बन, तो हो गया 2 raised to power 4। 2 raised to power 4 को सॉल्व करोगे तो 2 into 2 into 2 into 2, तो हमारे पास आएगा 16, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे इसके 16। स्टीरियो आइसोमर्स आपको याद होगा स्पेस आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 16 आइसोमर्स जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सारे OH आते हैं राइट में, लेकिन जो 3rd कार्बन है ना इसके OH की पोजीशन में फर्क है। 3rd कार्बन का OH आता है लेफ्ट में। ये चीज हमने जो है स्टडी करी है इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए, इसके आइसोमर्स जो चेक किए गए हैं तब पता चला है कि सारे OH राइट में है, 3rd कार्बन का OH कहाँ आता है, लेफ्ट में आता है, ठीक है। और फिशर ने इसका स्ट्रक्चर का जो है एक्सप्लेन किया इस हिसाब से, जो बीच के जितने भी कार्बन है उनको हम शो नहीं करते, इस तरीके से शो करा जाएगा। ये नंबर 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नंबर 1 क्या है एल्डिहाइड, तो इसको तो शो करके दिखा देंगे। नंबर 6 क्या है CH2OH, ये दिखा देंगे। बाकी किसी में C दिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में हम दिखाएंगे HOH HOH HOH। 3rd कार्बन का मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसको रिवर्स में दिखाना है, तो ये OH H। तो ये हमारे पास आ रहा है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्लूकोज का हमने पढ़ा ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं इसमें एक और भी चीज़ बताना चाहूँगी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर
ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में मैं एक और चीज़ मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो ये, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ग्लूकोज जो है अगर हम इसका रोटेशन चेक करते हैं, इतने सारे आइसोमर्स ड्रॉ हो रहे हैं का 4 कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम क्या करते हैं इसका आइसोमरेज, इसका रोटेशन चेक करते हैं तो इट इज डेक्स्ट्रोएटरी इन नेचर। डेक्स्ट्रोएटरी होने की वजह से डेक्स्ट्रोएटरी को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस से, ठीक है। तो ग्लूकोज की जो नेमिंग होती है उसके अंदर जो प्लस का साइन शो किया जाता है, वो प्लस का साइन किस लिए आता है, बिकॉज ऑफ द डेक्स्ट्रोएटरी नेचर, ठीक है। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जो माइनस का साइन होता है वो किस लिए आता है, लीवो रोटेटरी की वजह से। प्लस और माइनस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्स्ट्रो और लीवो को, ठीक है। रोटेशन 2 टर्म्स और भी है, डी और एल। डीएल का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। डीएल क्या होता है, डीएल में आपको लास्ट से पहले वाला कार्बन, मतलब लास्ट से पहले वाला पेनल्टीमेट कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन, लास्ट से पहले वाला कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन का OH आपको चेक करना है। OH अगर OH है राइट साइड में तो ये है D, अगर OH है लेफ्ट साइड में तो ये है L। तो हमारे जो ग्लूकोज है इसका D है, जो पेनल्टीमेट कार्बन है लास्ट वाला से पहले वाला कार्बन है उसका OH जो है राइट साइड में आ रहा है, तो सही है। तो जो नेमिंग आएगी इसकी, जो ग्लूकोज का करेक्ट नेम है वो क्या है, ग्लूकोज का नाम है D हाइफन प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोएटरी है इसलिए प्लस, और ग्लूकोज का जो लास्ट से पहले वाला कार्बन है उसका OH राइट साइड में है तो इसलिए D, ठीक है। अगर किसी का लेफ्ट साइड में हो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका आइसोमर्स बनाती हूँ तो उसमें किसी में L होगा, किसी में माइनस होगा, किसी में कुछ होगा, तो उसके हिसाब से हम अलग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा, आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। एक्चुअली में जो ग्लूकोज होता है ना नेचर में, वो सिर्फ इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसकी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, देखो ग्लूकोज के अंदर जो है आप क्या दिखाते हो, CHO दिखा रहे हो, ग्लूकोज में आप क्या दिखा रहे हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखा रहे हो। एल्डिहाइडिक ग्रुप कैसे दिखा रहे हो, कैसे भी आप इसको खोल के दिखा दो, ठीक है। अब ये है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड की जितनी भी रिएक्शंस हैं, प्लस जो हमने 11th इसमें यूनिट में पढ़ा था, 12th यूनिट में, तो जितनी भी रिएक्शंस हैं, चाहे वो HCN के साथ साइनोहाइड्रिन है, NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है, एसिटल बनाना है, या हम कह सकते हैं साइनोहाइड्रिन बनाया हमने, ऑक्साइम बनाया हमने, या हम सेमिकार्बाजोन बनाना है, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन दिखानी है, तो ये सारी रिएक्शंस इसको शो करना चाहिए, लेकिन ये शो नहीं करता। एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कुछ ही रिएक्शन शो करता है, सारी की सारी जो है रिएक्शन, स्पेशली 2,4-DNP के साथ रिएक्शन भी ये शो नहीं करता, ठीक है। 1 डिग्री अमीन के साथ दिखाना तो शिफ्ट रिएजेंट नहीं बनाता, तो मतलब कि ये रिएक्शंस पूरी तरीके से नहीं शो करता। इसका मतलब जो है यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप पूरी तरीके से जो है प्रेजेंट नहीं है तो सही, लेकिन कंप्लीटली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है एल्डिहाइड की सारी रिएक्शंस नहीं आ पा रही हैं, कुछ ही रिएक्शंस आ पा रही है। और फिर एक और भी चीज़, जब हमने ग्लूकोज का रिएक्शन कराया किसके साथ, असाइलेशन, 5 टाइम्स असाइलेशन कराया है ना, पेंटाएसिटेट बनाया था, तो यहाँ रिएक्शन हुई, ये तो इंटैक्ट था, तो इसको रिएक्शन देनी चाहिए। NH2OH के साथ ही अगर ऑक्साइम बनाता है तो यहाँ ऑक्साइम बनना चाहिए, लेकिन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट विल नॉट फॉर्म द ऑक्साइम in case of glucose pentacetate. In the form of glucose pentacetate, the aldehyde group is intact, but the acylation occurs at the OH group. There is no role of any aldehyde group, but it will not show the reaction with the hydroxylamine. It will not show the product formation like oxime. It means this aldehyde group is not completely present here. It is present in the form of some other group. That is in the hemiacetal group. If we check the limitations of open chain structure of glucose, we can clear it as this aldehyde group is present, but it is not present in the fully form. If it is present in the fully form, then it will show the reactions of aldehyde like the 2,4-DNP or the Schiff's test or the etc.
ठीक है, बट इट विल नॉट फॉर्म. एंड इन द केस ऑफ ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, if we react glucose with the acylation and it will form the glucose pentacetate, then a reaction occurs at the OH group. There is no reaction with the CHO. So this CHO must be react with the NH2OH and it will form the oxime, but it is not possible. It means it is not completely present. ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हम ये कंफर्म करेंगे कि जो CHO ग्रुप है यहाँ पर टोटली प्रेजेंट नहीं है. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सम अदर फॉर्म, like in the form of hemiacetal or in the form of acetal. ठीक है, so these are the reactions which show the limitation of glucose structure. These reactions also explain that the glucose structure is not completely open. It is present in the form of cyclic. ग्लूकोज जो एक्चुअली में जो प्रेजेंट है वो साइक्लिक स्टेट में प्रेजेंट है. ये जो एल्डिहाइड के ये कंप्लीटली फॉर्म में इंटेक्ट नहीं है. और एक और भी चीज यहाँ से मालूम चलती है, जो रियलिटी में ग्लूकोज हमें मिलता है फ्रूट्स के अंदर, वो पूरी तरीके से जो ग्लूकोज मिल रहा है वो एक मिक्सचर की फॉर्म में मिल रहा है. इट इज द मिक्सचर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड द मिक्सचर ऑफ बीटा ग्लूकोज. देखें जरा क्या स्ट्रक्चर बनता है. 1 2 3 4 5 6 तो इंटेक्ट है CH2OH. ठीक है, इसको मैंने दिखाया CH डबल बॉन्ड O, H OH OH H H OH H OH. ठीक है, क्लियर. इसको एक और भी तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन चलो पहले ऐसे दिखा देते. मैंने थर्ड कार्बन का OH नेक्स्ट साइड में दिखाया है. होता क्या है, जो साइक्लिक फॉर्म है वो कैसे आ रही है देखना ध्यान से. ये ग्रुप जा रहा है यहाँ को, जैसे यहाँ गया ये आ गया माइनस डेल, यहाँ गया प्लस डेल. लास्ट से पहले वाले कार्बन का OH, मैंने बताया था डी और एल में वही चेक करते हैं. लास्ट से पहले वाले कार्बन का OH का O, इसके पास है लॉन पेयर. ठीक है, दीज लॉन पेयर्स अटैक ऑन दिस कार्बन. पेनल्टीमेट कार्बन का जो OH का O है उसके लॉन पेयर वहां अटैक कर रहे हैं. वो क्यों कर रहे हैं वो आप आगे देखोगे. देखो क्या हो रहा है, ये 6th हो गया. ठीक है, ये 5th पे H लगा हुआ है, ये 4th हो गया, ये 3rd हो गया है, ये 2nd हो गया है, ये H है. डबल बॉन्ड O था, ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड O में. O पे माइनस है, यहाँ पर इसका प्लस खत्म करने के लिए लॉन पे जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये इसे बॉन्ड वापस ले लेगा. ठीक है, तो यहाँ से जो H निकला वो यहाँ अटैच हो गया OH, और यहाँ से यहाँ ये जुड़ा हुआ है किससे, O से. तो मैंने इस O को ना यहां से ना दिखा करके इसको बीच में दिखा दिया. समझ में आया. इस H, ये H प्लस यहाँ से निकल गया, जाकर के O के साथ जुड़ गया. यहाँ से O के ऊपर जो है ये बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ रही है, तो मैंने इसको बीच में दिखा दिया. ये स्ट्रक्चर ऐसा बन करके आ रहा है. और जरूरी नहीं है कि इसको आप ऐसे दिखाओ, आप इसको एक और भी फॉर्म में दिखा सकते थे. ये डबल बॉन्ड O इधर भी हो सकता था, H इधर भी हो सकता था. मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता था ना. एल्डिहाइड जब हमने खोला था तो ये ऐसे भी हो सकता था. अगर ऐसे होता तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होती, ये माइनस यहां आता, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता. अब की बार H यहां हो जाता, OH यहां. अगर आप चेक करके देखो दोनों स्ट्रक्चर्स आर बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे फर्क है. इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है उसमें जो OH है इट इज इन द राइट साइड एट C1, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें OH कहाँ है, लेफ्ट साइड एट C1. एक में राइट साइड में है और एक में लेफ्ट साइड में है. अगर दो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम हो और सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे डिफरेंस हो तो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एनोमर्स. उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एनोमर्स. और उस कार्बन को, इसका फर्स्ट कार्बन क्या कहलाएगा, एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन C1 होता है. अगर C1 में OH की पोजीशन को लेकर के डिफरेंस हो तो उसको हम क्या देते हैं, एनोमर्स. इफ OH इज इन द राइट साइड इसको नाम दे देंगे अल्फा. नाम तो था ही D प्लस ग्लूकोज, इसका नाम हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज. अगर OH है लेफ्ट साइड में तो इसका नाम हो गया बीटा D प्लस ग्लूकोज. और एक और भी चीज मैं जो बताना चाहूंगी वो ही, नेचर में मैंने आपको बताया कि OH जो हमारा ग्लूकोज है वो इन दोनों का मिक्सचर मिलता है, अकेले नहीं मिलता. और कितना कितना % मिलता है वो भी सुना. अल्फा मिलता है 36% और बीटा मिलता है 64%.
ठीक है। द actual glucose is in the mixture of alpha D plus glucose and the beta D plus glucose. Alpha D plus glucose is in the form of 36% and the beta D plus glucose in the form of 64%. So these two forms are both are spontaneously converted into alpha plus beta D plus glucose. ये जो अल्फा ग्लूकोज है ये भी बहुत स्टेबल है, बीटा ग्लूकोज है ये भी बहुत स्टेबल है. बोथ दीज फॉर्म्स आर हाईली स्टेबल बट दे स्पॉन्टेनियसली अपने आप जो है दे आर सडनली चेंज्ड इनटू द मिक्सचर अल्फा प्लस बीटा डी प्लस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस, दिस चेंज इज नॉन एज म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन इज द सडन चेंज ऑफ अल्फा एंड बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा इक्विलिब्रियम मिक्सचर. ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको रीडिंग लगाएंगे. कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछेंगे. ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक आपको सबको लर्न होना चाहिए.